लोग भ्रांति में जीते हैं कि हम प्रकाश में जी रहे हैं। बाहर का प्रकाश तो है, लेकिन अंतस के प्रकाश से हम उन्मुख हैं। अंतस का प्रकाश हमें ज्ञात नहीं है। अंतस के अंधकार में ही जिंदगी एक नहीं अनेकों जिंदगियां व्यतीत कर दी। कदाचित गुरुओं के प्रकाशमय जीवन से, उनकी वाक्य रश्मियों से जब हमें ज्ञात होता है कि मेरा जीवन तो अंधकार में था और अभी भी है, इनका जीवन प्रकाशमय है, तब बाहर के प्रकाश को प्रकाश रूप जानता हुआ भी अंतस के अंधकार को दूर करने के प्रयास प्रारंभ कर देता है। वास्तव में हम सभी को इस बात को गहराई से सोचना है कि हम अपनी जिंदगी को अंधकार में जीते चले जा रहे हैं अथवा प्रकाश में जी रहे हैं। बाहर के क्षेत्र में थोड़ा सा भी अंधकार हो जाता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, प्रकाश के साधनों को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि अंधकार में जीने की आदत नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं इस जीव को अनंत काल व्यतीत हो गया, चिरकाल से अज्ञान के अंधकार में जीता चला आ रहा है, फिर भी इसे भय नहीं लगता, इसे घबराहट नहीं होती, ये परेशान नहीं होता। क्यों नहीं होता? लगता है ये अंतस के अंधकार से परिचित नहीं है और अंतस के प्रकाश से भी ये परिचित नहीं है। बाहर में ही प्रकाश को प्रकाश और बाहर के अंधकार को अंधकार समझता चला आ रहा है और ये भ्रम पालता चला आ रहा है कि मैं तो सुबह से सूर्य की रोशनी के साथ जागता हूँ और शाम को सूर्यास्त हो भी जाता है तो मैं विद्युत की रोशनी में जीता हूँ। विद्युत भी कभी ठप्प हो जाती है, चली जाती है, तो मैं मोबाइल जो चार्ज है उसके प्रकाश में जीता हूँ, मतलब हमेशा ही प्रकाश में रहता हूँ। मेरा जीवन अंधकार में है ही नहीं। संत हमें जागृत करते हैं। ये 10 लक्षण पर्व हमें जागृत करने के लिए प्रकाश पुंज लेकर के आता है। 10 रश्मियों वाला यह सूरज 10 लक्षण का निकलता है। वर्ष में 3 बार उदित होता है। जो उन प्रकाश की पर्व की प्रकाश पुंज किरणों के साथ जाग जाता है, उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है, उसके अंतस में प्रकाश आता है। उत्तम क्षमा से लेकर के ब्रह्म तत्व की यात्रा प्रारंभ करता है। बीज से वृक्ष तक की यात्रा वह प्रारंभ कैसे करता है? आपको विदित है कि बीज धरती में डाला जाता है, धीरे धीरे उस पर सिंचन किया जाता है, अंकुरित होता है। अंकुरित होता है जब बिल्कुल सीधा पौधे के रूप में परिवर्तित होता है और सीधा होते होते उसे जब सूर्य की किरणें प्राप्त होने लग जाती हैं तो और विकसित पुष्पित
पल्लवित होता चला जाता है। और धीरे धीरे जब सूर्य की किरणों से तप जाता है तब वह फलीभूत होता है। अब फलदार वह वृक्ष जब देखता है कोई कि वह फलों को अपने पास नहीं रखता, फलों को प्रदान कर देता है, फलों का त्याग कर देता है। और फलों का त्याग कर देना ही उसके जीवन का अकिंचन होता है, और अकिंचन ही उसका ब्रह्म तत्व होता है। इसी तरह से ये धर्म का बीज क्षमा की धरती पर बोया जाता है। जिस तरह से धरती क्षमाशील होती है, सहनशील होती है, इस पर लोग कितना भी बोझा रखें सब कुछ सहन करती है। पद दलित जिंदगी जीती है, फिर भी किसी से बदले में कोई भी प्रतिकार करने का भाव नहीं करती। ऐसी क्षमाशील धरती होती है। और धरती में जब धर्म के बीज बोए जाते हैं तो वह मृदु कोमल कोमल पत्तों से युक्त अंकुरित होता चला जाता है। मार्दव धर्म हमें कोमलता सिखाता है। अंकुरित होकर सीधा ऊपर उठता है वह छोटा सा पौधा, तो वह सीधा होने की शिक्षा देता है कि जीवन में टेढ़े मत बनो, जीवन में सीधे बनो, सरल हो जाओ, तो जीवन में विकास प्रारंभ हो जाएगा। और विकास होते होते जब आसपास की जो खरपतवार उग जाती है ना पौधे के साथ में, तो उसको आपके लिए साफ करना जरूरी होता है। बगीचे की पौधे की शोभा तभी होती है। इसी तरह से अपने जीवन में क्षमा मार्ग और जो धर्म की शोभा तभी होगी जब आसपास की लोभ की, क्रोध मान माया की खरपतवार को दूर कर दिया जाता है, शुचिता को प्राप्त कर दिया जाता है। धीरे धीरे जब हम शुचि होना प्रारंभ हो जाता है हमारे जीवन में, तो सत्य का सूरज का दर्शन होता है। सत्य के सूरज का दर्शन होते ही हमारे जीवन में संयम के फूल खिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और सत्य के सूरज के प्रताप से जब हम तप जाते हैं, शरीर को तपा देते हैं, आत्मा को अंतरंग तप से तपा देते हैं, तो वह आत्मा निखर करके सामने आता है, वह फलित होना प्रारंभ कर देता है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष फल की ओर कदम आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। जो कुछ शेष रह जाता है, तन धन परिवार जन सबका त्याग कर दिया जाता है, तब अकिंचन हो जाता है, ओनली अलोन, अकेला हो जाता है। और जब अकेला होता है तब अपने ब्रह्म तत्व के लीनता को वह प्राप्त होता है। यह बीज से वृक्ष तक की यात्रा, क्षमा से ब्रह्मचर्य तक की यात्रा प्रारंभ होती है। सूर्य निकलता है सुबह सुबह, लोग अपने घरों की, कमरों की खिड़कियां खोलते हैं तो सूर्य का प्रकाश उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। और खिड़कियां बंद रखें, प्रकाश अंदर जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। और बाद में सूरज को दोष दें कि बाजू के पड़ोस में तो कितना प्रकाश कर दिया, मेरा कमरा अभी भी अंधेरा क्यों है? तब सूर्य कहता है तुमने अपने दरवाजे खोले नहीं, इसलिए प्रकाश अंदर प्रवेश किया नहीं, अंधकार है, प्रकाश नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से जब दशलक्षण पर्व के सूर्य का प्रकाश जगमगाता हुआ हमारे समक्ष आता है और हम अपने अंतस के कपाट बंद करके रखते हैं, चित्त के कपाट, तो धर्म के प्रकाश की किरणें अंतस में प्रवेश नहीं कर पाती। हमें लगता है हमारे जीवन में ये दशलक्षण पर्व का सूर्य
पक्षपात कर रहा है, इसके जीवन में इतना धर्म आ गया, मेरे जीवन में धर्म ही नहीं आया, इसका जीवन धर्म के प्रकाश से जगमगा रहा, मेरा जीवन तो अंधकार में पड़ा है। आचार्य कहते हैं बहुत अच्छा, बस इतना ही तो तुम्हें महसूस होना चाहिए कि मेरे जीवन के अंतस में प्रकाश नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमने अपने चित्त के दरवाजे कपाटों को बंद करके रखा है, इसलिए ज्ञान का प्रकाश, धर्म प्रकाश नहीं पहुंच पाता, चित्त खाली रह जाता है, अंधकार में हो जाता है। एक कविता मुनि श्री क्षमा सागर जी ने लिखी थी कि जीवन आकाश सा हो, जीवन आकाश सा हो तो विस्तार असीम होता है। जीवन आकाश सा हो तो विस्तार असीम होता है। जीवन वृक्ष हो तो सघन छाया होती है। जीवन वृक्ष सा हो तो छाया सघन होती है। और जीवन सूरज सा हो, और जीवन सूरज सा हो तो रोशनी हरदम है। जीवन में आत्मीय स्पर्श हो तो हर क्षण हमारा स्वर्णिम होता है। हम अपने जीवन को इस स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र पर आकर के एक संकल्प कर सकते हैं कि जीवन को स्वर्णिम बनाना है। स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाले पृष्ठों में हमारा नाम भी आए और हमारा जीवन स्वर्णिम बने, ऐसी भावना लेकर के यहाँ से जाना है। आना इसी भावना से, और इसी भावना को लेकर के जाना कि हम अपने जीवन को स्वर्णिम इतिहास में बनाना चाहते। वर्तमान में स्वर्णिम जीवन जिएंगे तो इतिहास अपने आप स्वर्णिम बनेगा, और भविष्य तो स्वर्णिम बनेगा ही बनेगा। जीवन में प्रकाश होना चाहिए। व्यक्ति कषाय के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में जीवन जीता है, जीता चला आ रहा है, उसे विदित नहीं है। कभी बाहर के प्रसंगों में ऐसा लगता है उसे, कभी अंधकार कभी प्रकाश, लेकिन एक बार अंतस में प्रकाश आ जाए तो हमेशा हमेशा के लिए जगमगाता हुआ जीवन स्वर्णिम बन जाता। दो भाई हैं, छोटा बड़ा। बड़ा भाई अपनी जिम्मेवारी से धनार्जन करता है, धन कमाता है और घर के सदस्यों का परिपालन करता है। छोटा भाई अपना हक समझता है कि जब बड़े भाई धनार्जन कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, तो खर्च करने के लिए मैं बड़े भाई से पैसा मांग सकता हूँ। वह हरदम यही कार्य करता, स्वयं कुछ कमाता नहीं, बड़े भाई से पैसा मांगता और बड़ा भाई भी बड़प्पन होने के नाते पैसा देता रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि छोटे भाई ने पैसा मांगा और बड़े भाई का उस समय जेब खाली था, पैसा नहीं दे सका, नहीं है अभी। बस फिर क्या था, छोटे भाई को गुस्सा आया, उसके अंतस में अंधकार आया, वैसे ही अंधकार में जी रहा था और डार्कनेस बढ़ गया। तो उसे गुस्सा जब आया तो बदले का भाव अंदर में आ गया। आज इसने पैसे नहीं दिए मुझे, देखता हूँ। क्या देखता है, क्या करता है वह ये करता है कि बड़े भाई का एक 5 वर्षीय शिशु बालक बेटे को लाता है, लालच दे कर के ले जाता है, अंधेरे में ले जाता है। अंधेरे में उस बालक को ले जा कर के गुस्से में कुएं में पटक देता है। पटक दिया, कुएं में गिरने के बाद जब तुरंत पता चल जाए तो ठीक है, पता बहुत देर बाद चलता। अब पानी में बेटा
कितनी देर रहेगा, घंटे 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी जीवन लीला समाप्त हो। जैसे तैसे पुलिस ने पता किया और लाश को निकाला गया कुएं से। जब उसके अंतिम संस्कार का समय आया, दोनों भाई थे उस समय, बड़े छोटे दोनों। उस वक्त बड़े भाई ने एक बात कही। क्या बात कही? उसने कही कि बेटे, उसने सोचा, पुलिस ने पूछा था कि ये काम किया किसने, किसी पर शक है क्या तुम्हारे लिए? तो बड़े भाई ने विवेक से विचार किया कि मेरा बेटा तो चला ही गया, और मैं अगर शक करूं भी और बता भी दूं, वैसे मुझे पता है कि मेरे छोटे भाई को आज पैसे नहीं मिले, हो सकता है उसने ये काम किया हो। शक होने के बाद भी उसने पुलिस से कह दिया, हो सकता है अंधेरे में चला गया हो, इधर उधर चलते चलते कुएं के पास पैर पड़ गया हो, गिर गया हो। लेकिन जब अंतिम संस्कार के समय दोनों उपस्थित थे और भी लोग उपस्थित थे, तो बड़े भाई ने धीमे से कहा, यदि ये घटना कुएं में फेंकने वाले को, मेरे बच्चे को जिसने भी कुएं में फेंका हो, उसको अगर उसकी जिंदगी अगर इंसान बनने की ओर शुरू हो जाती है, तो ये मेरा सौदा फीका नहीं माना जाएगा। शिक्षा दे दी उसने, कह दिया कि कुएं में फेंकने वाला आज से भी अगर इंसानियत की जिंदगी जीना शुरू कर दे, तो मैं ये अपना सौदा छोटा नहीं मानूं। उसके जीवन में प्रकाश था, ज्ञान का, विवेक का, और प्रकाश की किरणें उसने फैला दी। प्रकाश का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वहीं पर अनुज, छोटा भाई, खड़ा हुआ था, अपने बड़े भाई के चरणों को पकड़ता है और दुखी होता है, रोता है, अंतस से क्षमा याचना करता है, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो।